नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल करियर एजुकेशन नीट एंड जेईई में। कल हमने ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन किए थे। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। भाई अभी कंप्लीट नहीं है ओजोनोलिसिस। मुझे लगता है कि आप लोगों को 80% क्लियर हो चुका है ओजोनोलिसिस। कुछ एग्जाम्पल्स और है जो आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। भाई पूरे एग्जाम्पल होंगे तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में ये ओजोनोलिसिस के एग्जाम्पल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हुए तो एक लेक्चर और लगेगा। तो देखो बात करते हैं एग्जाम्पल की। भाई मैंने ये बताया था ओजोनोलिसिस 2 टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब देखो कुछ कई बार एग्जामिनर क्या लिख देता है वो भी डिपेंड करता है। अब देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड चल रहा था। भाई किस में चल रहा था, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ओजोनोलिसिस इन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एग्जांपल लिया है, अलग है ये पहले वाले से। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने O3, O2 नंबर पे लिखा ZnH2। अब देखो ये एरोमेटिक बीच वाला क्या है, एरोमेटिक, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। अब देखिए ये क्या है, एरोमेटिक। अब भाई कोई अदर पोजीशन है क्या डबल बॉन्ड तोड़ने की? अगर रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड होता तो ये एरोमेटिक क्या होता है, स्टेबल होता है, कभी नहीं ब्रेक होता। अब अदर ऑप्शन है नहीं डबल बॉन्ड का, अनसैचुरेटेड बॉन्ड का, तो बीच वाले टूटेंगे। देखिए भाई क्या करना है, सभी, अगर एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो सभी होगा। अगर रिंग आप ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि अदर ऑप्शन है नहीं। अगर कोई अदर ऑप्शन होता तो बॉन्ड ब्रेक वही होता। देखो इसको मैंने ब्रेक किया, इसको मैंने ब्रेक किया, इसको मैंने ब्रेक किया। कि पहले वाले एग्जाम्पल से अलग है, जो जेईई मेंस के अंदर आया था उससे एग्जाम्पल अलग है ये, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड अलग लिखे थे, अलग पोजीशन पर थे। अब देखो क्या बना है, जो बना है वो लिख दीजिए। अब ये पार्ट अलग कर रहा हूं मैं। देखो ये कार्बन सिंगल बंद, डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया, O डबल बॉन्ड O, ये रहा देखो, और एक बच्चा H, एक बच्चा H। इधर वाला देखिए भाई इनके नेम क्या है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। नेम आप लोगों को अभी बताऊंगा ना, आप लोग कंफ्यूज होंगे। जैसे IUPAC नेम लिखेंगे तो ये सभी नेमिंग आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे के साथ आप अपने आप लिख दोगे नेमिंग। देखिए ये मैंने लिख दिया। भाई है क्या, ये LDID तो है। अब देखो ये वाला, ये एक कार्बन ये रहा, एक ये कार्बन सिंगल बंद से जुड़े हैं। अब ये देखो डबल बॉन्ड O और एक जुड़ा है CH3। इसकी वैलेंसी कंप्लीट है क्या, नहीं है, ये लीजिए H और इसके पास H, ये बन गया, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी अब कंप्लीट हुई है। इसकी वैलेंसी अब कंप्लीट हुई है। सॉरी, यहाँ पर क्या भाई, ये कार्बन है तो डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया, O, ये बनेगा। इधर वाला देखिए, ये कार्बन तो ये कार्बन डबल बॉन्ड क्या जुड़ गया, O डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला, और एक H। ये कंपाउंड बने हैं। अब देख लिए क्या बना है, देख लीजिए ये वाला सेम है भाई, तो दो तो ये बन गए, एक ये बन गया, और एक क्या बन जाएगा, ZnO। देखिए ये कंपाउंड, ये वाला और ये वाला क्या है, सेम। तो C सिंगल बंद C, यहाँ पर लिखा मैंने CH3, यहाँ पर है H, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ये कितने बने हैं, 2 प्लस ये वाला अलग है, कार्बन सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O प्लस
ZN, ये कंपाउंड बने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए भाई, एक ही एग्जाम्पल मैं आपको वापस करवा रहा हूँ, बेंजीन वाला। कई बार क्या एग्जामिनर इसको कुछ अलग तरीके से भी लिख सकता है। यहाँ पर लिखा मिला O3 और यहाँ पर मिले ZnH2, क्या होगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड है, अदर पॉसिबिलिटी है नहीं है, मैंने करवा दिया। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ये कंपाउंड मैंने करवा दिए थे, तो क्या बने? 3 बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 कार्बन कार्बन सिंगल बंद, डबल बॉन्ड O H, ये बने 3, क्योंकि अदर पॉसिबिलिटी है नहीं। हुआ क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब देखिए एग्जाम्पल और करवाता हूँ मैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। O3 सेकेंड पे ZnH2, क्या है भाई? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बॉन्ड होगा ब्रेक, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी करवाया था। अब देखो इसको लिख वो कैसे सकता है, ये वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अब देखो ऊपर वाला ये अलग हो गया, इसको ऑक्सीजन मिल गया। देखो ये अलग हो गया, डबल बॉन्ड O, तो एक इधर बनेगा प्लस, या फिर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ क्योंकि नीचे वाला भी सेम है, या फिर अलग लिख सकता हूँ इसको, डबल बॉन्ड O, यही बनेगा भाई 2, यही बनेगा ना 2। अब इसको एक और तरीका लिख सकता हूँ क्या? लिखने का एक और तरीका है, यही बताने के लिए वापस समझाया इसको। देखिए भाई, इस जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है भाई? हाइड्रोजन। तो इस कार्बन को आप गौर से देखिए, ये कार्बन कितने बंध बना रहा है? 1, 2 और 3, तो अभी भी एक बंध पड़ा है ना। कौन करेगा सेटिस्फाई इस बंध को? हाइड्रोजन। कौन करेगा? हाइड्रोजन। इसको भी कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन। अरे भाई ये हाइड्रोजन आप शो भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, अब डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, वो किस तरह से लिखेगा इसको। हो सकता है वो इस तरह से लिख दे, क्योंकि हाइड्रोजन को आप शो नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड, आप थोड़ी ना करोगे शो, वो तो ऑप्शन में मिलेगा। सपोज करो आपको ये मिल गया इस तरह से, 2 कंपाउंड प्लस लगाए बीच में या फिर वो एग्जामिनर ऐसे भी तो दे सकता है। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 लगा दूँ, एक ही बात है। ऐसे कंपाउंड बन रहे 2, तो 2 लगा दिया मैंने। इसको ऐसे लिख दिया उसने, वो क्या इसको ऐसे भी लिख सकता है क्या? C डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O, ये कितने हैं? 2। भाई इसमें कोई अंतर है क्या? भाई कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को आप शो भी कर सकते हो और नहीं भी। आप तो कर सकते हो ना। देखो बेटर ये रहता है आप हाइड्रोजन शो कर दो, पर आपके हाथ में नहीं है। नीट और जेई बोर्ड हो तब तो क्या कर दो, बोर्ड एग्जामिनेशन होगा तब तो आपको करना पड़ता है। तो ये तरीका बेटर है हाइड्रोजन शो करना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है। अगर नहीं भी करते हो तो एग्जाम्पल अगर ये लिखते हो आप तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन शो भी होता है और नहीं भी होता है, ये भी कर सकते हो। अब इसको एक और तरीका है, अगर एग्जामिनर इसको ऐसे लिख सकता है, देखो ये सेम है, ये देखो कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये O, यानी ये कार्बन है बीच वाला, ये कार्बन, ये H और ये O। क्या इसको वो ऐसे लिख सकता है CHO? वो क्या इसको ऐसे लिख सकता है CHO? भाई इसको ये ऐसे भी लिख सकता है, ये CHO एल्डिहाइड है, ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। इसको इस तरह से भी लिख सकता है, इसको इस तरह से भी लिख सकता है। तो याद रखना ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
तो आप लोगों को एक्टिव रहना है चारों तरफ से। अब देखो, एक मैंने ये एग्जांपल करवाया था, देखो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया था इसका, ये सेम ऊपर वाले, तो ये टूटा, तो इसको वो इस तरह से भी लिख सकता है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये करवाया हुआ है मेरा पहले। अब इसको वो किस तरह से लिख सकता है, अब इसको वो इस तरह से भी लिख सकता है, देखो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये शो कर सकता है। ये इसको वैसे भी लिख सकता है, देखो CHO है वापस, CHO, CH, तो ये एक ही कंपाउंड है तीनों। वो आप लोगों को एक्टिव होना चाहिए भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखो क्या बन रहे हैं, ये कार्बन है 1 2 3, ट्रिपल बंद बना रहा है, 3 वैलेंसी कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन बचा है तो हाइड्रोजन लिख दिया उसने। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक हाइड्रोजन बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है, तोड़ के देखो ये बन जाएगा। तो वो तो कार्बन के जो वैलेंसी होती है टेट्रावेलेंट होता है, तो हाइड्रोजन उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये समझ में आ गया भाई आप लोगों को। अब देखिए, अब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब बात करता हूं मैं एग्जाम्पल की वापस। अब हमने देखो ज़्यादातर एग्जाम्पल किए हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के बारे में मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको क्या कर देगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि वहाँ पर जिंक प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। चलो ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप लोगों को करवाना है, ये एग्जाम्पल लिया है। अब देखो मैंने लिख दिया O3 और सेकंड में लिख दिया ZnH2। करना क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन, तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या बन गया, प्लस C डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या हो गया, एल्डिहाइड बना है, ये भी एल्डिहाइड, क्योंकि CHO ग्रुप प्रेजेंट है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, HC डबल बॉन्ड O, देखो ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, HCHO। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बात है भाई, ये कंपाउंड बन गए। अब देखो एग्जाम्पल की बात करता हूँ। अब आती है देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब देखो ये मैंने आप लोगों को ये करवाया था। अगर आप लोग इसका, चलो एक एग्जांपल लो लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 H CH3 CH3, ये एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पर भी H मान लो, ये अलग है एग्जांपल, ये क्वेश्चन। अगर यहाँ पर लिखा हुआ मिले Zn, एक नंबर पे क्या है O3, और सेकंड पे मिले ZnH2, क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाइए। और एक बात करता हूँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की, यहाँ पर मिल जाए O3 और सेकंड पे मिल जाए H2, यहाँ पर जिंक प्रेजेंट नहीं है। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए। तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH बन गया, इधर वाला प्लस C डबल बॉन्ड O, ये सेम ही तो बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये 2 बन रहे हैं, ऐसे लिख दिया मैंने, 2 सेम बन रहे हैं, और साथ में क्या बन जाएंगे, ZnO। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, अब जिंक प्रेजेंट है नहीं, तो ये क्या करेगा, अगर इसको मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन दिख गया तो क्या कर देगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा।
तो इसके भी पास हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन, तो ये दोनों किस में चेंज हो गए अब, OH में। इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर H नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बात याद रखना, देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH ये कंपाउंड बने, क्या होता है ये, इसका एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड OH या ये CHO ग्रुप प्रेजेंट हो। ये ग्रुप देखो CHO, ये ग्रुप प्रेजेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वैलेंसी C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके अंदर एल्डिहाइड है। अब हमेशा याद रखना कि जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है वो एल्डिहाइड का क्या कर देता है, एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि एल्डिहाइड में ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि एल्डिहाइड में ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। या फिर याद ये रखना कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस H को किस में कन्वर्ट कर देता है, OH में। अगर एक बात जाननी चाहते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कीटोन होता है, कीटोन क्या होता है भाई, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप होता है कीटोन। जैसे मान लो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, देखो ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये कीटोन ग्रुप। अगर एल्डिहाइड की बात करूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, तो देखिए यहाँ पर CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ये रहा। तो ये याद रखना कि जो कीटोन होते हैं वो आगे ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। भाई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाते हो तो मैंने कहा था, एक ट्रिक बताई थी कि H किस में कन्वर्ट होगा, OH में। H किस में कन्वर्ट होगा, OH में। H किस में कन्वर्ट होगा, OH में। किस में होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में H किस में कन्वर्ट होगा, OH में। अगर H प्रेजेंट नहीं है तो जैसा कंपाउंड बनता है वैसा लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कीटोन के अंदर क्या H प्रेजेंट है, भाई नहीं है। यहाँ भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप। तो याद रखना जब भी आप इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाते हो तो कंपाउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये जो बना है सेम बनेगा। यहाँ पर देखिए ये H को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए अब करते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पर देखिए H इधर है, ये एल्डिहाइड बने हैं तो ये तो सेम बने। अब देखो जिंक प्रेजेंट है नहीं, जिंक प्रेजेंट है नहीं, तो देखिए कार्बन, इससे डबल बॉन्ड क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O जोड़ दिया मैंने इसको, या फिर जैसा कहते हैं वैसा लिख रहा हूँ। ये कार्बन है, ये कार्बन इधर जुड़ा है CH3, इधर जुड़ा है H डबल बॉन्ड O, एक तो ये बनेगा, और ये कार्बन बीच वाला डबल बॉन्ड O CH3H। अब देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ पर भी एक OH, यहाँ पर भी एक OH, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो दोनों कंपाउंड सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3, ये रहा C डबल बॉन्ड OOH, ये कंपाउंड बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब बात करता हूँ, इसी एग्जाम्पल को वापस समझाता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 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 CH3। अगर आप इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाते हो, जैसे मान लो O3ZnH2O ये करवाते हो, तो क्या है, बॉन्ड ब्रेक को इधर ऑक्सीजन और जिंक किस में कन्वर्ट होगा, ZnO में। तो क्या बने, दो कंपाउंड बन जाएंगे, ये बनेंगे C डबल बॉन्ड O CH3 तो यही तो बनेंगे। अगर इसी कंपाउंड का आप रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाते हो, O3 2 पे लिखा है H2। अब क्या होगा भाई, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही नहीं, तो जो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बस ओनली ZnO। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, इस कंपाउंड के अंदर नहीं है, तो ये जो कंपाउंड बना है ये सेम ही बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये कीटोन ही तो है भाई, कीटोन का आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, चाहे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब थोड़ा एक ट्रिक की बात बता देता हूँ मैं आपको लास्ट। अब आप लोगों को एक बात बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। अब देखिए
कुछ बात याद रखना। अब इंपॉर्टेंट आप सुनिए, एक तो होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस? एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। देखिए यहाँ पर आपको पता है 1 नंबर पे लिया जाता है O3, सेकंड पे लिया जाता है, सेकंड स्टेप पे होती है ZnH2। यहाँ पर क्या लिया जाता है? मैंने कहा यहाँ 1 नंबर पे लिखा हुआ मिलेगा O3 और सेकंड में मिलेगा H2O। अब ये तो कभी चेंज नहीं करेगा वो एग्जामिनर, ये वाली सिचुएशन एग्जामिनर कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यही लिखा जाता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर यहाँ पर कुछ चेंज भी कर सकता है वो। यहाँ पर सपोज करो H2O नहीं देगा, कुछ और दे दिया, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि O3 तो मिल गया लेकिन ये क्या मिल गया, H2O तो है ही नहीं, ये पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, ये तरीका है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूँ एक छोटा सा, उस पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एग्जामिनर क्या लिख सकता है H2O के अलावा। देखिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H वही एग्जाम्पल ले लो, चलो CH3 ये ले लो, चलो यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ या क्वेश्चन मान सकते हो, कुछ जरूर थोड़ी आ गया था मिनट में। अगर यहाँ पर 2 केस है, इसमें आप इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा सकते हो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा सकते हो। मैं करवाता हूँ पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, 2 नंबर पे करवाता हूँ ऑक्सीडेटिव। अब देखिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर नंबर 1 O3 चाहिए, यही देगा एग्जामिनर। 2 पे देगा सेकंड स्टेप में ZnH2। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर याद रखना, यहाँ पर दे सकता है वो आप लोगों को एक नंबर पर, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो मत करवा देना भाई। ओजोनोलिसिस में तो O3 तो मिलेगा, कहीं ये मिले नहीं करवा दिया हो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, देखे भी नहीं। कई बार वो कंफ्यूज O2 दे देता है और आप लोग करवा देते हो ओजोनोलिसिस, इसको देखा ही नहीं आप लोगों ने। वो कहते हैं ना, जब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताइए, तो चेतक तो सभी का सुना हुआ था, ऑप्शन नंबर A पे लिखा हुआ था चेतक। तो आगे तो देखा ही नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं कि हाथी पूछा है या घोड़ा पूछा है, ये तो घोड़ा था भाई चेतक, देखियो चेतक आगे हो लो। तो इस तरह से नहीं करना आप लोगों को, पहले पर्सन को पढ़ना क्या पूछ रहा है, नहीं फिर चेतक होनी और कोई आओ। फिर देखो O3 दे रखा है, अगर सेकंड स्टेप पे आपको H2O मिले तो पता तो चली गया कि जिंक तो प्रेजेंट है नहीं, तो क्या होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कई बार वो क्या देता है, दे देता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कई बार दे देता है H2O2। ये क्यों देता है? देखो मैंने कहा था पर बॉन्ड क्या होता है, पर बॉन्ड 2 ऑक्सीजन काम आती है, ये कहा था। अरे एक बॉन्ड को तोड़ेगो तो एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, पर बॉन्ड 2 ऑक्सीजन काम आती है। अरे यही तो कहा था। बची एक नीसेंट ऑक्सीजन, वो क्या करती है, इस H2O के साथ रिएक्शन कर क्या बना देती है। अरे ये पहले था H2O, अब एक ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी तो एक तो ये है ही, वो नीसेंट ऑक्सीजन मेनली वाटर के साथ रिएक्शन करती है, तो एक ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी तो एक तो पहले से थी, एक और ऐड हो गई। कौन सी? जो ये O3 मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन इसमें काम ले लिया, बची एक, अब वो क्या करती है, इसमें ऐड हो जाती है, तो क्या बन गया H2O2। और ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, हाइड्रोजन, वो मान सकते हो आप कि हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, OH में, या फिर ये कह सकते हो कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। अरे भाई इसको तोड़ोगे तो ये H प्रेजेंट होता है जिसके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड बोलते हैं। जैसे ही आप इसको ब्रेक करो, पहले इसको ब्रेक कीजिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाइए 1 2। अब यहाँ पर क्या बने, देखो 2 सेम मॉलिक्यूल बनेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी ये बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O
H, कितने कंपाउंड 2, और साथ में क्या बन जाएगा ZNO। ये देखिए यहाँ पर H प्रेजेंट है, ये जी जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या होता है एल्डिहाइड, और यहाँ पर H प्रेजेंट है, तो इस H को किस में कन्वर्ट करेगा OH में। तो देखिए पर ऑक्सीजन 2 एटम काम आते हैं, अब ये H2O2, तो याद रखना कंफ्यूज मत होना, अगर O3H2O2 लिखा हुआ मिले तो क्या होगा ऑक्सीडेटिव, तो क्या होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर ये मिले आप लोगों को 1 नंबर पे O3, 2 नंबर पे H2O, तो भी क्या होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, बस ये दो ही सिचुएशन है और कुछ नहीं देगा आप लोगों को, तो याद रखना। अब देखिए मैंने ये लिख दिया, आप देखो यही मॉलिक्यूल है, सेम बनेगा या डिफरेंट डिफरेंट बनेगा भाई, इस बॉन्ड को तोड़ा, इसके पास हाइड्रोजन इसके पास हाइड्रोजन तो ये देखो क्या बना C डबल बॉन्ड O CH3, अभी ये H किस में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में O, इधर भी देखो C डबल बॉन्ड O CH3 और ये OH, भाई दो मॉलिक्यूल सेम बन गए। क्या है ये एसिड है, अरे भाई एसिड है ये भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको तो क्या ये दो लिख दूँ CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या बन गया भाई एसिड। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है, नहीं आया है तो बता दीजिए, कहीं डाउट हो तो। भाई एक लेक्चर और लगेगा इसका, इस ओजोनोलिसिस के अंदर आप लोगों को। अब बचा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का ओजोनोलिसिस हो गया, सभी कंपाउंड के क्या कर दिए, जितने भी कंसेप्चुअल कंपाउंड थे मैंने आपको सॉल्व कर दिया। बचा क्या है एल्कीन, एल्कीन का आप लोगों ने कर दिया भाई ओजोनोलिसिस, अभी तक जितने एग्जाम्पल किए हैं वो कर दिए। अब बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन, एल्काइन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, अब इसका ओजोनोलिसिस होगा भाई। सपोज करो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, इसको बोलते हैं एल्काइन। अब इस बॉन्ड का क्या करना है, कैसे होगा इसका ओजोनोलिसिस, तो कल जो 30 मिनट का लेक्चर होगा उसके अंदर एल्काइंस को क्या कर दिया जाएगा कंप्लीट, फिर आप लोगों के ऑल कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर ये अच्छा लगा लेक्चर तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक यू।